करता है। नदीम जावेद पिछले 25 वर्षों से NSUI जो कांग्रेस की छात्र शाखा है, युवा कांग्रेस जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है, तथा अन्य संगठनों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनपद जौनपुर में और पूरे देश में काम करते हैं। मैं विश्वविद्यालय की राजनीति से युवा राजनीति होते हुए विधानसभा की राजनीति भी किया हूँ, और जहाँ तक सवाल राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है, शायद उसी का ये परिणाम था कि 1980 के पश्चात पहली बार 2012 के विधानसभा के चुनाव में मैं जीता और दूसरे विधानसभा चुनाव में भी कम वोटों से हारा और मुझे भारी बहुमत मिला। 50,000 वोट पाकर मैं जीता था, लेकिन 78,000 पाकर हार गया था। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र की पहचान। आपको काट के मिला है, इस बारे में क्या कहना? देखिए, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि कांग्रेस पार्टी का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। न कोई किसी की टिकट काटता है और न कोई किसी की टिकट कटता है। कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की तरफ से जो भी आदेश होता है उसका पालन नदीम जावेद हों, देवव्रत मिश्रा हों, फैसल हसन तबरेज़ हों, लालजी चौहान हों, या जो भी कार्यकर्ता है वो करता है। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से श्री फैसल हसन तबरेज़ जी को पहले प्रत्याशी बनाया गया था। किन्हीं कारणों के चलते, चूँकि उनके पास संगठन की भी जिम्मेदारी है, उनको ये कहा गया कि वो संगठन का काम देखेंगे, और मुझको ये आदेशित किया गया नेतृत्व की तरफ से कि आपको सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व का जो भी आदेश होता है उसका पालन मैं समय समय पर करता रहा हूँ, और नेतृत्व के आदेश का पालन करते हुए, चूँकि उन्होंने ये कहा है कि आप सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की तरफ से लेटर आया है, उस लेटर को लेकर मैंने सबमिट किया है अपना AB फॉर्म, और इसलिए मैं प्रत्याशी हूँ। अभी अरशद खान जी ने अपना नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि नदीम जावेद अगर इस बार आ रहे हैं तो अपनी राजनीतिक आत्महत्या करा रहे हैं। देखिए, अरशद खान साहब क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, ये तो उनकी समझदारी है। मैं उस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में मेरा विश्वास नहीं है। ये उनका विवेक है कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते जो भी कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करूं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता का यही काम होता है, यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि क्या किसी व्यक्ति विशेष के आरोप लगाने से या उनके कहने से आत्महत्या होगी, ये कोई व्यक्ति नहीं तय करेगा। जौनपुर जनपद की महान जनता तय करेगी कि किसकी राजनीतिक हत्या होगी या किसकी हत्या नहीं होगी। जिसको जनता चाहेगी वो सदन के अंदर जाएगा। समय कम है नदीम जी, समय कम है, और आज आप नामांकन कर चुके हैं। आज हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बहुत बड़े काफिले की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में लोग यहाँ तक भी आए। जिस तरह का ऊर्जा और उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के लोगों में और आम लोगों में दिखाई देता है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि नदीम जावेद जैसे सैकड़ों नदीम जावेद बनकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और कम समय में जाहिर है कि केवल प्रत्याशी से बात नहीं बनेगी, एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का समर्पित सिपाही नदीम जावेद बनकर चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी के लिए, श्रीमती प्रियंका गांधी के लिए तभी चुनाव संभव होगा, और मुझे पूरी अपेक्षा और पूरा विश्वास है कि ऐसा होने वाला है। नदीम जी, कल 6 लोगों ने और नामांकन दाखिल किया था कांग्रेस की तरफ से, उनके साथ जो पूरी कांग्रेस की जो है कमेटी आई थी, आज आपके साथ कोई कमेटी में से नहीं है? मुझे इस बात को कहते हुए क्या तैयारी है इस बार विधानसभा चुनाव? 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है, और जौनपुर शहर क्षेत्र के मतदाताओं ने 2012 के विधानसभा के चुनाव में जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठकर भाईचारा, विकास और सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जौनपुर के महान मतदाताओं ने रोशनी और आईना दिखाने का भी काम किया। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 78,000 के आसपास मत मिला था, और कांग्रेस पार्टी पुनः पूरी ऊर्जा, पूरे जोश खरोश के साथ सदर विधानसभा क्षेत्र तथा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। हमारी ये अपेक्षा है कि जौनपुर का समझदार, जागरूक और बुद्धिजीवी मतदाता श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चलाए गए जन आंदोलन के पक्ष में मतदान करने का काम करेगा। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मतदान करेगा। विकास, भाईचारे
और जनपद के और विशेष रूप से सदर विधानसभा क्षेत्र के सौहार्द के लिए और तरक्की के लिए मतदान करेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। पिछले 5 साल का जो जनता पार्टी का राजनीतिक विमर्श केवल बंटवारे का है। धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं और हमारा ये पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता क्षेत्र, धर्म और जाति से ऊपर उठकर इस बार मतदान करेगी। 80 और 20 ये चुनावी जुमले हैं और ये चुनावी जुमले ही साबित होंगे। एक शहीद का गेट था जिसके लिए आपने धन आवंटित किया था और लास्ट में जिसे सूचना लगी उस दिन दूसरे जनपद मुझे स्मरण है कि जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो शहीद राजेश सिंह जी थे और उनकी जब शहादत हुई थी तो मैं विधायक था। मैंने एक उनके लिए सम्मान द्वार के लिए पैसा भी दिया था विधायक निधि से और मैंने ये कहा था कि 1 साल की जो मेरी तनख्वाह होगी वो मैं उनके घर के लोगों को दूंगा, वो दिया था मैंने। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त वो गेट का निर्माण नहीं हो पाया, कुछ काम हुआ था लेकिन फिर चुनाव संपन्न हो गए तो मैं चुन के नहीं आ पाया, लेकिन पैसा मैंने आवंटित कर दिया था। फिर मैंने ये सुना कि और देखा भी बाद में कि वर्तमान जो यहाँ का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जो विधायक थे, उन्होंने उस गेट को जो मेरे पैसे से था उसको बनवाया और न केवल बनवाया बल्कि उस पर अपने शिलापट भी लगाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि शहीदों का अपमान करके या उनके परिवार को तकलीफ़ देकर अपनी राजनीति करना, इससे ज़्यादा तकलीफ़ की कोई बात नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी शहादत को इसलिए भी समझती है कि हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व, जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय बेन सिंह और हज़ारों कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। हम समझते हैं कि इस देश के लिए जिसने भी शहादत दी हो, किसी भी जाति का, धर्म का, भाषा का, क्षेत्र का व्यक्ति हो, शहादत से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इस तरह का अगर कोई कुछ भी करता है वो न केवल राजनीतिक काम कर रहा है बल्कि शहीदों के अपमान करने का काम कर रहा है। ये मेरा पूरी तरह से मानना है और समझना है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है राजनीति में, लेकिन डेवलपमेंट के स्तर पर जिस तरह की निराशा जौनपुर शहर में दिखाई देती है, जिस तरह से रोष लोगों में दिखाई देता है, वह न केवल किसी व्यक्ति विशेष का बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ एक वातावरण खड़ा करता है। और हमें उम्मीद है कि जनता सबसे निष्पक्ष है, उसका जनादेश सबसे बेहतर होता है और जिस तरह का माहौल ज़मीन पर दिखाई दे रहा है वो इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके ज़िले और प्रदेश के नेतृत्व के खिलाफ पूरे प्रदेश में, जनपद में और विशेष रूप से विधानसभा क्षेत्र में माहौल है। जनता